बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन। ये इसलिए आज टॉपिक रखा गया है क्योंकि अक्सर ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं और जूं प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो उनके जहन में और उनकी फैमिली के जहन में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि डिलीवरी क्या नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन इतनी खौफ से घबराई भी होती हैं कि लेबर पेन्स हमें ना लेनी पड़े और हमारा सिजेरियन हो जाए, और वो डॉक्टर को जाके ख़ुद से कहती हैं कि हमारा सिजेरियन कर दें। तो आज हम देखेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं और सिजेरियन के क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी के अगर फ़ायदे देखें तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कुदरत का पैदा करदा एक नेचुरल प्रोसेस। इसलिए ज़्यादातर जो डिलीवरीज़ होती हैं वो नॉर्मल ही होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी में जो मदर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती है और उसके बाद उसका बेबी के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है और वो बेबी को फ़ौरन देख सकती है, फ़ौरन अपने हाथ में पकड़ सकती है, और उसका जो हॉस्पिटल में स्टे है वो मिनिमम होता है, यानी तकरीबन उसको 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी में कई दफ़ा कट देना पड़ता है जिसको हम एपिसियोटमी कहते हैं, और इसकी अगर प्रॉपर केयर की जाए तो ये कट बहुत जल्दी हील कर जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में बेबी जब बर्थ कनाल से गुज़रता है तो उसके लंग्स के अंदर काफ़ी हद तक जो फ्लूइड होता है वो निकल जाता है। इसलिए इस तरह के जो बेबीज़ हैं उनको बाद में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही उनकी परसेंटेज कम है, और वो ये हैं कि समटाइम्स बेबी के हेड के ऊपर कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उसको हीमाटोमा बन जाता है, यानी सूजन जो है ना वहाँ पे होती है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में रिज़ॉल्व हो जाता है खुद ही। या बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता अगर कोई बेबी के शोल्डर्स टक हो जाएं तो जो बोन है शोल्डर की, इसको कोई इंजरी का ख़तरा होता है। जो ख़वातीन स्टिचेस लगने के बाद अपने जो वूंड है उसकी केयर सही तरह नहीं करती, उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है और जिससे उनके जो स्टिचेस हैं वो खुल सकते हैं। लेकिन अगर केयर की जाए तो ये स्टिचेस कुछ 7-8 दिनों में हील कर जाते हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस का कोई टाइम नहीं होता, यानी आपको किस वक्त पेन शुरू हो जाए, रात को, सुबह, इसलिए ये बड़ी अनसर्टन सी होती है और आप इसके लिए सही प्लान नहीं कर सकते कि कब आपकी डिलीवरी होगी। दूसरी तरफ अगर हम सी सेक्शन में देखें तो एक तो माँ को लेबर पेन महसूस नहीं होती क्योंकि उसको बेहोश कर दिया जाता है, और बेबी जो है एब्डोमेन से कट लगा के उससे आउट किया जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपने इसको प्लान किया होता है, यानी डॉक्टर ने आपको टाइम दिया होता है कि आप फ़लाँ वक्त आ जाएं तो इस दिन आपका सिजेरियन होगा, और आप बड़े प्लानिंग के साथ ये डिलीवरी जो है वो करवा सकती हैं। डिसएडवांटेजेस सिजेरियन के बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा कट देना पड़ता है जो कि पूरा आपका जो एब्डोमेन है उसको काटा जाता है और बेबी को आउट किया जाता है। इस तरीके से एक तो आपका हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी आपको 3 से 5 दिन तक कम से कम हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। और जो बेबी है जब उसको आउट किया जाता है तो उसके लंग में से जो फ्लूइड है वो इतना ज़्यादा नहीं निकलता है जिस तरह के नॉर्मल डिलीवरी में निकलता है। इसलिए इस तरह के बेबीज़ को देखा गया है कि बाद में काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, और इवन चाइल्डहुड अस्थमा जो है ये भी इन बच्चों में ज़्यादा होता है। अब सिजेरियन के बाद बच्चे का माँ से इतनी जल्दी कांटेक्ट नहीं होता,
क्योंकि माँ बेहोश होती है और उसकी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो भी डिले हो जाती है। कई दफ़ा सिजेरियन में चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन ब्लैडर की इंजरी हो सकती है, इंटेस्टाइन्स की इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से मरीज़ का स्टे हॉस्पिटल में प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसी तरह से आने वाली डिलीवरीज में इस तरह की ख़वातीन को एडवाइस किया जाता है कि आप कम से कम बेबी में नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 2 साल का जो है ना वो गैप रखें, और अगर वक्त से पहले उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनको फिर दोबारा से सिजेरियन करवाना पड़ता है। और इवन अगर सिजेरियन वाली मदर जो है उसकी दोबारा प्रेगनेंसी होती है तो उसको डॉक्टर के पास ज़्यादा विजिट्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि डॉक्टर उसकी जो यूट्रस के अंदर पहले स्कार है उसको मॉनिटर करता है, ताकि इस डिलीवरी या प्रेगनेंसी के दौरान उसकी जो यूट्रस है उसमें जो स्कार है वो खुल ना जाए। इसके अलावा क्योंकि वूंड जो है वो बहुत बड़ा होता है, ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, यानी अगर आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर आपको लोकल दिया गया है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी हेडेक्स वगैरह जो बाद में होती रहती हैं। लेकिन कई दफ़ा आपको डॉक्टर जो है वो खुद ही एडवाइस करता है कि आपको सिजेरियन की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ प्रॉपर कंडीशंस होती हैं, मसलन अगर मदर को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसको डायबिटीज़ है जो कि कंट्रोल नहीं हो रही, और इसके अलावा ट्विन प्रेगनेंसी है जिसमें कि बच्चों की जो लाए है वो इस तरह की है कि वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकते, या ब्रीच प्रेजेंटेशन है जिसको हम ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो उल्टा है, या आड़ा है बच्चा यानी ट्रांसवर्स लाए है, उस सूरत में भी सिजेरियन की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन ऐसी होती है कि बिल्कुल नीचे होता है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, और बेबी जो है वो नॉर्मल तरीके से डिलीवर नहीं हो सकता। इसी तरह से कई दफ़ा फाइब्राइड्स होते हैं यूट्रस के अंदर जो कि ब्लॉक करते हैं रास्ता, और बेबी जो है वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता। कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जबकि इमरजेंसी में आपका सिजेरियन करना पड़ता है, और वो क्या है कि अगर लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई है और बेबी जो है वो नीचे नहीं आ रहा, या बेबी की हार्ट बीट दिल की धड़कन जो है वो कम होना शुरू हो गई है, या उसकी कॉर्ड बाज़ का पहले आ जाती है और बेबी अंदर है, तो इमरजेंसी में आपका सिजेरियन हो सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं और सिजेरियन के क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। लेकिन आपने जब भी प्रेग्नेंट होना है, आप एंटीनेटल विजिट्स के लिए जब चूज़ करें डॉक्टर को, तो आप एक सही गायनेकोलॉजिस्ट को चूज़ करें ताकि आपकी रहनुमाई सही तरीके से हो सके। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।